मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल करता है कि अगर मैंने ब्रेकअप किया तो वो हमारे चैट्स एंड पिक्चर्स मेरे घर वालों को दिखाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव है और मैं यहाँ तक बोलूँगा कि अफसोसनाक है। वो क्या है? ब्लैकमेलिंग। अब पहले सुनते थे ब्लैकमेलिंग जो होती थी, इट यूज्ड टू बी, वो फिल्मों में दिखाते थे, तुम्हारा बेटा अगवा किया गया, फिरौती करते थे, इसकी मांग उसकी मांग करते थे, है ना। पर आजकल की जो ब्लैकमेलिंग है वो है कपल्स की। अस्तगफिरुल्लाह। बॉयफ्रेंड टू गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड टू बॉयफ्रेंड। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए ये आपको नोटिफाई करे एंड यू विल नॉट मिस एनी वीडियो ऑफ माइन। तो शुरू करते हैं। एक मैसेज आया मेरे को, उसमें ये सिस्टर जो है वो कह रही है, अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, योर वीडियोस हैव मोटिवेटेड मी अ लॉट, आई वांट टू टर्न टू अल्लाह नाउ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अब हेल्प किसने चाहिए इसको? आई एम स्टक इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैं एक हराम रिलेशनशिप में हूं और मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूं। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल करता है कि अगर मैंने ब्रेकअप किया तो वो हमारे चैट्स एंड पिक्चर्स मेरे घर वालों को दिखाएगा। प्लीज एडवाइस मी व्हाट टू डू। अस्तगफिरुल्लाह। अब देखा आपने, हम मुस्लिम्स हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हराम है। ये जो बटरफ्लाइज आपके दिल में आ जाती है, यू गेट दोज वाइब्स कि लड़की ने देखा, यहां से आपने रिएक्ट किया, इट इज हराम, इट इज प्रोहिबिटेड। इस्लाम आपको इजाजत भी नहीं देता है कि जहां लड़का और लड़की तन्हाई में बैठे, क्योंकि तीसरा वहां पे जो है वो शैतान होता है। अब चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, इसको अब रियलाइज हुआ है इस बहन को कि मैंने कुछ गलत किया, आई हैव टू टर्न टू अल्लाह, मगर द डैमेज हैज बीन डन। क्या हुआ है कि पहले ना वो वाइट बटरफ्लाइज होती है, नया नया रिलेशनशिप होता है, एक साथ घूमना, डेटिंग, लाइक शॉपिंग, बहुत सारी चीजें होती है, रात रात को फोन्स पे बात करना, लंबी लंबी कॉल ड्यूरेशन, बट इट इज हराम। बहुत सारे ऐसे भी है, दोज हु वेक अप देयर गर्लफ्रेंड फॉर फजर, माय ब्रदर दिस इज हराम, यू आर सिंफुल फॉर दैट। अगर आप उसको फजर के लिए भी उठाते हो, क्यों? क्योंकि आप एक हराम रिलेशनशिप में हो। अब इसकी बात करते हैं कि ये संभल गई है अब, मगर सवाल खड़ा होता है कि क्या हुआ आखिर? हुआ ये कि जो ये दिल है, अगर आपने अल्लाह के सिवा किसी और को दिया, किसी और को जगह दी इसमें, इट विल डेफिनेटली हैव अ ब्रेकअप। ये टूटेगा ही जरूर, और ऐसा टूटेगा कि इंसान बिखर जाता है। हाँ, अगर इस दिल को आप अल्लाह के साथ लगाते हो, ये कभी भी नहीं टूटेगा। और टूटना तो एक बात, सेकेंड थिंग है कि जिल्लत और रुसवाई। आई रिपीट, जिल्लत और रुसवाई के लिए तैयार रहो, इसके बाद वही होता है। डू नॉट एवर थिंक कि आप एक हराम रिलेशनशिप में थे, चलो आपकी फिर शादी भी हो गई एंड देन एवरीथिंग विल बी स्मूथ। नो, बी रेडी। अल्लाह नोट्स एवरीथिंग एंड देन बी रेडी फॉर द पनिशमेंट। आजकल की जो यंग जनरेशन है, ठीक है, जो 20s में 30s में, उन्होंने इतना कॉमन कर रखा है इस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। किसी की बहन है मगर आजकल बोला जाता है ये उसकी गर्लफ्रेंड है, किसी का भाई है तो क्या कहा जाता है ये फलाना का बॉयफ्रेंड है। अस्तगफिरुल्लाह। यू नो, सलाहुद्दीन अयूबी, स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम रूलर, ही सेड कि अगर आपको किसी सोसाइटी को या किसी नेशन को कमजोर करना है ना, मेक न्यूडिटी एंड अडल्ट्री कॉमन। जो हो रहा है, ड्रेसिंग तो देखो आजकल, ठीक, अगर आप लूज लूज कपड़े पहनते हो विच इज नॉट अपेरेंटली, आपका जो फिगर है वो दिख नहीं रहा है, टिल देन इट्स फाइन। मगर जो आजकल के कपड़े देखो आप, लड़के स्टड पहन के, गले में चेन, उसमें क्रॉस पहन के, बिलो द बेल्ट जीन्स होता है, आपके जो एंकल्स है वो भी है पार्ट ऑफ इजहार, वो भी ढका होता है। लड़कियां अस्तगफिरुल्लाह, वो तो पूरा चेंज हुई, डोंट इवन लुक लाइक अ मुस्लिम। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिना इतना आम किया है, ऐसी हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है बहुत कमजोर हो चुकी है। हम एज यूथ, एज यंग जनरेशन पिलर्स हैं इस्लाम के, इस पे खड़ा है। अगर हमारे वालिदैन ने, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, अगर उन्होंने भी यही किया होता ना, तो हम पैदा नहीं हुए होते। अगर होते भी हम गुमराह होते। जो आजकल के मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जिसको आप जानते हैं,
या आपके मोहल्लों में, घरों में जो उलेमाज है, स्कॉलर्स है, मौलवी साहब है अगर बोलूँगा मैं इस लैंग्वेज में, या मुझ जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स है छोटे मोटे जो कोशिश करते हैं दीन का पैगाम देने की, अगर हमारे वालिदैन ने ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किया होता, ये लव अफेयर्स रखे होते, तो आज हम नहीं होते। कुछ साल पहले लड़के थे, यकीनन देवर मेन एंड बॉयज, बहुत गंदगी थी, घूमना फिरना, बदमाशी करना, कोचिंग सेंटर्स के बाहर रहना, लड़कियों को छेड़ना। बट अब जो अभी कुछ टाइम से एक दौर आ रहा है जब से सोशल मीडिया इज ऑन बूम, कि लड़कियां, sorry, I'm not a misogynist, but लड़कियां have stooped so low. I mean, they are going extreme. Muslims, हिजाब की तो धज्जियां हैं, अगर हिजाब है and then जो नीचे वाला पोशाक है वो कुछ और ही है। There's no fun of hijab. Hijab is not a piece of cloth you are putting up, my sisters. Hijab is of whole body. You are covering up your body. That is a hijab. Your figure is not exposed to any non-mahram. That is hijab. You cover yourself up. मगर आजकल ऐसी हालात हुई कि एक मर्द, वाकई में एक जो मोमिन शख्स होगा ना, मर्द की बात करता हूँ, मुस्लिम मैन, वो नजर झुकाएगा। इवन मैं भी एट टाइम्स गलती से अगर नजर पड़ी, मैं अस्तगफिरुल्लाह करके सर झुकाता हूँ। वी फील शाय, वी फील एम्बैरेस्ड नाउ, हमें हया होती है ऐसी लड़कियों को देख के आजकल। आई एम प्रेसिंग ऑन गर्ल्स बिकॉज यही लड़कियां एक माँ बनती है कल को, इनकी आगोश में ज्यादातर बच्चा है वो पलता है। बिकॉज मर्द ही इज इन द ऑफिस, राइट, वो दुकान पे है या स्टोर में है या किसी ऑफिस में दिन भर फ्रॉम 9 to 6, मगर पूरे दिन ये जो बच्चा है ना, ये माँ की गोद में रहता है, माँ की आगोश में रहता है। कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा दीन के लिहाज से। आमिना बिनते वहाब कौन थी? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा। ऐसी माओं ने किन को जन्मा? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द बेस्ट ह्यूमन ऑन द अर्थ, द एग्जाम्पल टू होल ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी। उसके बाद शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वालिदा कौन थी? फातिमा बिनते असद। ऐसी माओं ने ऐसे औलिया पैदा किए, पैगंबर पैदा किए। वाई? बिकॉज दे वर सो मच सो रिलीजियसली कमिटेड, दीन में थे, इस्लाम को इतना अपनाया था, हया में थे, पर्दे में थे। खालिद बिन वलीद, हु हैज नेवर लॉस्ट एनी बैटल, द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम, उनकी वालिदा कौन थी? अस्मा बिनते अल हरीथ और कॉमनली नोन एज लुबाबा अल सुगरा। ऐसी माएं थी जिन्होंने ऐसे शख्स, ऐसे औलिया, ऐसे हुक्मरान, ऐसे रूलर्स पैदा किए, ऐसे पैगंबर पैदा किए। मगर आजकल की माएं अगर टिकटॉक करती रही, कंटेंट के नाम पे बेहयाई प्रमोट करती रही, इमोडेस्टी पैदा करती रही, तो ऐसे शख्स पैदा नहीं होंगे। हमारा इस्लाम ऐसे कमजोर होगा। हम सुतून हैं, वी आर पिलर्स ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ आवर रिलीजन, ऑफ आवर इस्लाम। अब इस लड़की की फिर से बात करते हैं। अब अगर से चलो फैसला किया ही है ये हराम रिलेशनशिप छोड़ने का, आप करें, या जो भी मेरी ऑडियंस सुन रही है जिनको सेम केस है, आप बिस्मिल्लाह करके छोड़े इसे अल्लाह की रजामंदी के लिए, और तब जाके अल्लाह आपकी इसमें मदद करेगा। शैतान आपको नॉट 100,000% रोकेगा, रीजंस देगा कि आप ब्रेकअप ना करें, बट यू डू इट। और यकीन माने, आप, मुझे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि प्लीज़ उसका दिल टूट जाएगा, वो पसंद करता है, या लड़का बोलता है उसका दिल टूट जाएगा, वो मुझे पसंद करती है। नो, ऐसे दिल तोड़ने को अल्लाह बहुत पसंद करता है। He loves this heartbreak because you did it for the sake of Allah. हाँ, अगर वो दूसरी चीज़, अगर आप एक रिश्ते में है, आई मीन ऑफिशियली निकाह में है, फिर आप एक दूसरे का दिल तोड़े, वो गलत है, वहाँ अल्लाह आपसे नाराज है। बट इन दीज काइंड ऑफ हराम रिलेशनशिप्स, Allah is with you. Allah is happy for you if you do a heartbreak. आप करें, अल्लाह से मदद करेगा आपकी। It won't be easy, it won't be difficult as well, but Allah will make easy for you. आप क्या करें, आप इसमें अपने पेरेंट्स को सबसे पहले इन्वॉल्व करें। पहले 1-on-1 बात करें, अगर वो नहीं मानता या नहीं मानती है, क्योंकि बॉयज भी इसके शिकार होते हैं। आई हैव अ फ्रेंड हु वाज विक्टिम ऑफ इट। उसकी गर्लफ्रेंड उसको ब्लैकमेल करती थी, मैं जहर खाऊंगी या मैं खुद को कुछ नस काटूंगी अगर तुमने मुझे छोड़ा। बट ही वॉज एडमेंट, उसने उसको छोड़ा। मगर ये भी वो लड़का कहता था कि ये मेरे बगैर मर जाएगी, मगर कुछ ऐसा नहीं हुआ। शी इज हैप्पी, वो मूव ऑन अच्छे से हो गई, और मोर देन हिज एक्सपेक्टेशन, जितना इसने सोचा नहीं था उससे कई ज्यादा वो हैप्पीली अपनी नई लाइफ में चली गई। शी मूव्ड ऑन।
मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह ने हिदायत दिया। और ये लड़की जो है अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे, सबसे पहले देखे, उनको बताए, ताकि वो वहाँ पे कोई एक रूम, कोई स्कोप नहीं है फिर ब्लैकमेलिंग का, बिकॉज उसने ऑलरेडी पेरेंट्स को बोला होगा कि ये मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझसे गलती हो गई। आखिर वालिदैन है वो ज़रूर माफ़ करेंगे आपको कि ऐसे ऐसे हो गया, और ताकि वो बॉयफ्रेंड्स को फिर से ब्लैकमेल ना करे। अगर हालात कुछ ज़्यादा बिगड़ जाते देन ऑब्वियसली इन्वॉल्व पुलिस। कुछ नहीं होगा, पुलिस उसको कॉल करेगी, बोलेगी ये बात है, अपने सामने सब कुछ डिलीट करवाएगी और लिख के लेगी एक बॉन्ड कि अगर उसने दोबारा इसको कांटेक्ट किया या ब्लैकमेल किया, ही विल बी अरेस्टेड। और फिर अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन पेनल कोड या जो भी कानून होगा जहां से, जिस मुल्क से आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज आपने ये सब अल्लाह की रजामंदी के लिए छोड़ा, अल्लाह आपकी इसमें जरूर मदद करेंगे एंड इंशाअल्लाह एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। आखिर में बताना चाहूंगा, हलाल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, उसमें बरकत भी है, उसमें सुकून भी है, और आपकी नस्लें जो है वो आबाद होती है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, आई डू रीड योर कमेंट्स एज वेल। वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी कोई लोग, बिकॉज बहुत सारे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उन तक ये बात पहुंचे, उनको ये थोड़ा बहुत मे बी मेरा वीडियो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करे। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।